देखिए आज देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे, एक था केसीएल और एक केवीएल। केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ्स करंट लॉ और इसका है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले हम ये वाला करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू this law, algebraic sum of all currents according to this law, algebraic sum of all currents entering and leaving a junction is zero। यानी किसी भी जंक्शन पे जो भी करंट एंटर कर रहे हैं या उसको लीव कर रहे हैं बाहर की तरफ में, मान लो जैसे ये क्या है, I1, I2, I3, I4 और I5। तो एंटरिंग करंट और लीविंग करंट सभी का सम क्या होगा? जीरो होगा, अलजेब्रिक सम। बस ये ध्यान रखना है कि एंटरिंग करंट पॉजिटिव साइन लेना है और लीविंग करंट नेगेटिव साइन लेना है। तो जैसे इसमें I1 एंटरिंग है, अंदर आ रहा है, I2 भी एंटरिंग है पॉजिटिव, I3 बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव, I4 भी बाहर निकल रहा है नेगेटिव, I5 अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव, इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा। या हम इसको ये लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I5, ये सभी क्या थे? एंटर करने वाले, और माइनस वालों को उधर ले जाएं, ये 4I4, तो ये I3 प्लस I4, तो ये हो गया एंटरिंग करंट इक्वल टू लीविंग करंट। ये हो, तो किरचॉफ लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, algebraic sum of all currents entering and leaving a junction is zero। एंटरिंग करंट के लिए पॉजिटिव साइन लेना है, लीविंग करंट के लिए नेगेटिव साइन लेना है, तो ये निकल के आएगा हमारा एंटरिंग करंट इक्वल टू लीविंग करंट। अब देखिए कोई न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे ये 5 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये I एम्पियर,
और ये 4 एम्पियर। तो आई की वैल्यू बतानी है इसकी, ये कितना आपका, ठीक है। तो एंटरिंग करने वाले लिख लीजिए पहले 5 + 3, और एंटरिंग कौन सा कर रहा है, ये वाला भी एंटरिंग कर रहा है 2। ये दोनों क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, इसको बाहर की तरफ साइन है तो एरो का, तो बाहर निकल रहे हैं, लीव कर रहे हैं। तो ये माइनस में -i और -4 = 0। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 10, 10 - 4 6 आ जाएगा। -6 -i = 0। और i = कितना आ गया, 6 एम्पियर। तो ये आंसर हो जाएगा 6 एम्पियर। एक क्वेश्चन इसमें इस तरह का होगा, देखिए जैसे ये है, ये एंटर कर रहे हैं और इधर से ये एंटर कर रहा है, ये दोनों लीव कर रहे हैं। मान लो ये 3 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, और ये आई एम्पियर। और यही वैल्यू हमें निकालनी है आई की कितनी होगी। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे कि इस वाले जंक्शन को इसी के पास ले आए, बिल्कुल इससे मिला दें, तो वही वाला क्वेश्चन बन जाएगा जो पिछला सॉल्व किया था। तो ये बन गया, ये था हमारा कितना, 3 का, ये 4 का, ये 1 का, ये 4 का, और ये आई। तो एंटरिंग वाले कितने हुए, 3 1, ये एंटर कर रहा है, +4, ये बाहर निकल रहा है, -4, ये बाहर निकल रहा है, -i = 0। 4 से तो ये 4 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 4, 3 + 1 4। तो i = 4 एम्पियर आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व होगा। तो ये था किरचॉफ्स करंट लॉ। सेकंड वीडियो में करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो नोट कर लीजिए इसको।